नमस्कार दोस्तों, मेरे पूरे 125 करोड़ देशवासियों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। हमेशा की भांति आज भी हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 से पहले मेरा देश अंग्रेजों के गुलाम था। इन गुलामी की बेड़ियों से 15 अगस्त 1947 को मुक्त हुआ था। आज हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। मेरे पूरे देशवासियों को मेरे और मेरी परिवार की ओर से मैं आपको और आपके परिवार को और मेरे पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मेरे दोस्तों, भारत आजाद होने के बाद भी आज भी कई समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें आतंकवाद, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, अशिक्षा ऐसे कई प्रकार के समस्याओं के शिकार हैं। लेकिन अब मेरा देश के हर नौजवान साथी, हर वीर जवान, हर युवा साथी और बड़े बुजुर्ग और महिलाएं जाग चुकी है। अब उन समस्याओं से हम जल्द निपट लेंगे, जो कि आज से 10 वर्ष पहले का इतिहास उठा के देखें तो मेरा देश कहां पर था। आज देखिए, पहले हम विदेशों के अंदर जाते थे तो आई एम इंडियन तो कोई बात नहीं करता था, लेकिन अब कहीं जाते हैं और जब भी देखते हैं आई एम इंडियन, वेलकम इंडियन। मैं किसी नेता का जिक्र नहीं कर रहा हूं और न कोई मुझे राजनीतिक मुद्दों से कोई लेना देना है, लेकिन मेरे देश को आगे बढ़ाने में जिसने सहयोग किया है उनको मैं मेरे हृदय से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। मेरे तमाम युवा साथी, उन साथियों को मेरी ओर से मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूं कि इस 15 अगस्त पर आप कई प्रकार के नशों से आप जूझ रहे हैं दोस्तों, जिसमें अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इनके साथ साथ नशे करना भी बड़े ही, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं, मैं किस प्रकार से आपको कहूं। एमडी, स्मैक, अफीम ऐसे नशों से मेरा युवा नौजवान साथी शिकार हो गए हैं। आज हम देखें राजस्थान के एक हर युवा साथी, हर युवा वर्ग ऐसे नशों के आदी हो गए। यदि किसी से हम बात करें तो उनको इस प्रकार से, वो हमारे साथ इस प्रकार पेश आते हैं जैसे कि हमने उसको क्या कह दिया। लेकिन दोस्तों, मेरे युवा साथियों और मेरे देश को सामने वालों, जितने भी कौम के मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इस 15 अगस्त के अवसर पर आप सभी को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि ऐसे नशों से दूर रहें जो कि मां बाप को नीचा देखना पड़े। राजस्थान के अंदर
ऐसे नशों के शिकार हो गए लोग, खुलेआम लोग धंधा करते हैं, जिसमें इसमें एक एमडी चलते चलते किसी आदमी को पकड़ा देते हैं और पता नहीं चलता क्या चीज देकर गया और क्या नहीं देकर गया है। ऐसे नशों के शिकार हो गए तो कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे युवा साथियों, मेरा देश तो आजाद हो चुका है, जो कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। 77 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक मेरे जितने भी साथी सोए हुए उनको जगाने का काम आप सबको करना है। कब तक सोए रहेंगे? क्या अकेला आदमी क्या भारत के भविष्य को आगे ले जा सकता है? नहीं। एक लाठी को हर कोई तोड़ सकता है, पर लाठी को भारे को तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। अब सब आप इकट्ठे हो जाइए, सब साथ मिलकर चलिए। हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करता है, लेकिन आपको किसी की टांग खींचने की कोशिश नहीं करना है मेरे दोस्तों। जब एक अमेरिकन वैज्ञानिक इंडिया आता है और पूछता है, एक डब्बे के अंदर अलग अलग केकड़े रख देता है, और अरे पूछता है वो कि सारे डब्बों का ढक्कन बंद है और एक डब्बे का ढक्कन बंद क्यों है? तो किसी ने कहा इसमें भारतीय है, इस किसी में अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, अलग अलग देशों के नाम बताए, और एक डब्बे का ढक्कन खुला था, उसमें बताया कि इसमें किस देश के केकड़े हैं। तो बताया इसमें मेरे भारतीय केकड़े हैं, क्योंकि भारतीय केकड़े ऐसे हैं कि एक ऊपर चढ़ता है तो दूसरे नीचे टांग खींचने की कोशिश करता है, बाहर निकल ही नहीं पाता है। तो मेरे दोस्तों, आपको किसी की टांग खींचने की कोशिश नहीं करना है। जो आगे जा रहा है उनको जाने दीजिए, जो अपनी सफलता हासिल करना, अपनी मंजिल हासिल कर रहा है, उन मंजिल हासिल करने दीजिए, क्योंकि किसी को टांग खींचने की कोशिश मत करो। अरे भाई साहब, किसी गांव का नाम रोशन होगा, अपने परिवार का नाम रोशन के साथ साथ वो अपने पूरे राजस्थान, बाड़मेर और पूरे विश्व, भारत का और पूरे विश्व का नाम रोशन करेगा। क्यों भाई किसी की टांग खींचने की कोशिश करते हैं? मेरा देश आजाद हो चुका है, जिसके आजादी खुशी में सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं। आप उनको भी किसी को सहारा देना चाहिए, किसी को गिराने की कोशिश मत करिए। आज हम सब संकल्प लें कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। हर कोई एक दूसरे के तोड़ने पे लगा है, तोड़ने नहीं जोड़ने पे लगी है। मेरा देश जल्द प्रगतिशील की ओर है और जल्द वो मुकाम हासिल करेगा जो कि किसी ने सोचा नहीं है। मेरे युवा साथियों, मेरे बड़े बुजुर्ग, पिता तुल्य भाइयों और बहनों, और मेरी माताओं, और पूरे मेरे देश के नौजवान साथी, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि ऐसे नशों से दूर रहना है जो कि मां बाप को नीचा देखना पड़े। लेकिन आज भी आजादी के 77 वर्ष के बाद भी हम कई समस्याओं से मुक्त नहीं हुए। कब तक इस प्रकार हम झेलते रहेंगे? आज गरीब, मेरा समाज, मेरा देश क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है? इसका कारण क्या है? क्योंकि गरीब में बोलने की हिम्मत नहीं, और मध्यम को जरूरत नहीं, और अमीर को जरूरत नहीं। जाग जाओ और मेरे देश की आजादी में आप भी सहयोग करो। जब भारत के वीर जवानों ने उन मां के लाल बेटों ने जब अपनी शहादत दी थी, उन्होंने भी
मन के अंदर ये ठाना ना कि मेरे देश को आजाद करना, मेरी भारत माता को आजाद कराना है। लेकिन उन्होंने तो आजाद करवा दिया, लेकिन हमने उनका धर्म नहीं निभाया, हमने उनकी बताए मार्ग पर हम नहीं चले। हम तो बस उन नशों में डूबे रहे। इसमें एक एमडी, अफीम, डोडा, ऐसे नशों में डूब करके बस हम अपनी जिंदगी को वापस घसीट रहे हैं 77 पीछे मत घसीटिए मेरे दोस्तों। आप आगे चलिए, जिससे हम विश्व में झंडा फहरा सकें कि भारत आज विश्व का नंबर 1 देश है। एक आज अकेला आदमी मेरे देश को आगे लेकर नहीं ले जा सकता, क्योंकि जब संगठन नहीं होगा, क्योंकि एक लाठी को हर कोई तोड़ सकता है, पर लाठी के भारे को तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। आप देख लीजिए, नेताओं के अंदर कोई झगड़ता है, कोई कुछ करता है, मैं ऐसे कर देता हूं, मैं ऐसे कर देता हूं, मैं ऐसे कर देता हूं, लेकिन आप जाग जाओगे, जैसा अपन कहेंगे वैसा करेंगे। आप सोए रहे तो उनको भी मौका मिलता रहेगा। जो फिलहाल जो मेरे साथी मुझे देख रहे हैं, उनका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। दिनेश जी और शेर सिंह और दीपाराम जी, आपका भी मेरे हृदय के गहराइयों से और अंदर आत्मा से आपका भी मैं धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। मुझे जब वो देखते हैं जो एमडी, इसमें वगैरह वगैरह, तब मुझे दुख होता है, क्योंकि मेरा देश आजादी के बाद भी ऐसे नशों से मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि हम उसको छोड़ना भी नहीं चाहते, बस हम उनको नजदीक रखना चाहते हैं। अंग्रेज चाहे तो छोड़ के चले गए, हमने उसको पक्का पकड़ के रखा, नहीं जाने दिया। अब हर घर की चाय एक ऐसी सदस्य बन चुकी है, जब तक हम हाथ ना लगाएं तब तक हम कुछ नहीं कर पाते हैं। चाय के बाबत तो मैं मेरी कह सकता हूं, ऐसी बात नहीं है कि भाई जो नशा करता है वो अपनी खुद की बात नहीं करता। चाय के तो मैं भी आदी हूं, और चाय की चुस्कियों के साथ मुझे भी कभी कभार मन में आता है कि मैं इसको छोड़ देना चाहिए, कभी कभार नहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज से हम ये प्रेरणा लेते हैं और कि धीरे धीरे, एकदम तो नहीं छोड़ सकते हैं, पर धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेंगे और एकदम चाय से भी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जितने भी मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उन साथियों से, मैं युवा वर्ग साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज आप 15 अगस्त के अवसर पर, यानी 77वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, आप ऐसे नशों को छोड़ देना जो कि आजादी के बाद भी गुलामियों की ओर धकेल रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वाणी के साथ, इन्हीं स्वरों के साथ मैं दोस्तों आपको बस इतना ही कह सकता हूं कि आप ऐसी चीजों से दूर रहें जो कि अपने खुद का कलंक के साथ साथ अपने माता पिता का नाम खराब कर रहे हैं। काम ऐसा करो कि दुनिया चाहे भला बुरा कुछ भी कहे, दुनिया का काम है कहना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मां बाप का नाम रोशन करो, ऐसा काम कर लीजिए। दुनिया तो कुछ भी कहती है, सीधा आदमी चलता, उनको भी दुनिया कुछ बोलती रहती है, ये तो वो है, ये वो है, उनका काम है कहना, उस कहने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपन को अपना देखना है, मैं क्या कर रहा हूं, सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। सुनो सबकी, ज्ञानी की सुनो और अज्ञानी की भी सुनो,
ज्ञान को सुन के अपन को यह पता लगेगा मुझे क्या करना चाहिए, और अज्ञानी को सुन के यह पता लगेगा मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को 15 अगस्त के अवसर पर, यानी हम आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इस आज़ादी के अवसर पर मैं मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, और इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय भारत माता की, जय गौ माता की, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।